आज के टाइम में पैसे के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन अक्सर हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हमारी आमदनी पर्याप्त नहीं होती। ऐसे में आमतौर पर लोग निजी जानकारों से उधार मांग लेते हैं, जो कई बार अपमान का कारण भी बन जाता है। ऐसे में आपको ज़रूरत होती है किसी ऐसे ऑप्शन की जो आपकी ज़रूरत के समय परेशानी का हल निकाल सके और आपको किसी के सामने हाथ भी ना फैलाना पड़े। तो ऐसे में काम आता है क्रेडिट कार्ड। लेकिन यहाँ भी आमतौर पर आपके पास बैंक में खाता होना चाहिए, है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की खबर इसी पर है कि अब क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको बैंक में खाता खुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब कैसे होगा, इसमें क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। बस आपको एंड तक मेरे साथ बने रहना है। मेरा नाम है मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। तो पैसे की ज़रूरत है, लेकिन सैलरी आने का इंतज़ार करना होगा। जी नहीं, अब आपको पैसे के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि बैंक में खाता नहीं है तब भी आपको पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब तो आप बिना बैंक अकाउंट के भी पैसे की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। आज कई ऐसी एनबीएफसीज, फिनटेक कंपनियां और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ज़रिए आप क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ये जो कार्ड है वो बाकी बैंक कार्ड की तरह ही शॉपिंग, बिल भुगतान और ट्रैवल बुकिंग जैसी सेवाएं देते हैं। खास बात यह है कि ये कार्ड आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं, जिससे भविष्य में बड़ी जो वित्तीय लाभ हैं वो आपको मिलते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये क्रेडिट कार्ड किसी को भी मिल सकते हैं? जी नहीं। इस तरह के जो क्रेडिट कार्ड हैं उनके लिए आवेदकों की जो उम्र है वो कम से कम 21 वर्ष होनी ही चाहिए। साथ ही स्थिर आय यानी कि स्टेबल इनकम का एक जरिया होना चाहिए, मतलब कि एक लगी बंधी जो सैलरी है वो होनी चाहिए। आमतौर पर 750 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। लेकिन नए उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ संस्थान शुरुआती कार्ड भी दे रहे हैं, मतलब कि इसमें क्रेडिट स्कोर की आपको जो ज़रूरत है वो नहीं होगी। इसके अलावा आवेदन के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और आय प्रमाण पत्र ज़रूरी होते हैं। अब ऐसे में एक सवाल ये भी होगा कि ऐसे कार्ड आखिर देगा कौन? देखिए, कुछ एनबीएफसीज और फिनटेक कंपनियों के अलावा इसमें दो बड़े इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर पहला है इंडसइंड बैंक, जो बिना बैंक खाता खोले ही क्रेडिट कार्ड आवेदन की सुविधा देता है, और दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। ये भी बिना बैंक खाते के क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन की व्यवस्था और एलिजिबिलिटी जो ऑप्शन है वो देता है। अब सवाल ये है कि बिना बैंक अकाउंट वाले जो क्रेडिट कार्ड हैं उनके फायदे क्या हैं? तो देखिए, इन कार्ड्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको किसी बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने बिल चुकाने के लिए यूपीआई, डिजिटल पेमेंट एप्स या फिर सीधे कैश पेमेंट जैसी जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार्ड खास करके गिग वर्कर्स, फ्रीलांसर्स और उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया हैं जिनकी आमदनी नियमित नहीं होती है या जो अभी डिजिटल दुनिया में कदम ही रख रहे हैं। फायदे और भी बहुत सारे हैं। इन क्रेडिट कार्ड्स पर आपको कैशबैक पॉइंट्स और कई रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जो आपके खर्चों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, आपके खर्चों को थोड़ा आसान बना देता है, उसका बोझ कम हो जाता है। इससे समय पर बिल चुकाने से आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जो आगे जाकर के बड़े लोन या और ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पाने में मदद करती है। लेकिन हाँ, जितने इसके फायदे आपको नजर आ रहे हैं उतना ही नुकसान भी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेना आसान है, लेकिन अगर आप समय पर भुगतान करने से चूक गए तो फिर आपको पेनल्टी के साथ भुगतान करना होगा और साथ ही क्रेडिट स्कोर बर्बाद हो जाएगा। फिर ना कोई बैंक आपको लोन देगा और ना फिर आप कोई फाइनेंशियल जो लेन देन है वो आसानी से कर पाएंगे। आसान शब्दों में कहूँ तो वित्त संस्थानों का आप पर से जो भरोसा है वो उठ जाएगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल संभल कर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज की इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।